गुरु भक्ति योग। महान गुरु में स्थित चमत्कारिक आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा शिष्य में जो अद्भुत परिवर्तन किया जाता है, उस उपकार के महान ऋण का पूरा वर्णन करने की शक्ति वाणी में नहीं है। सद्गुरु साक्षात ईश्वर है, ऐसा जो कहा गया है वह सत्य ही है। उनकी महानता शब्दातीत है। गुरु का सानिध्य प्रबल आध्यात्मिक स्पंदनों के द्वारा शिष्य को ऊंची भूमिका पर ले जाता है और उसे प्रेरणा देता है। पवित्र वेदों के रहस्योद्घाटक आदि एवं पूर्ण ब्रह्मरूप महान गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विज्ञान रूप वेदों के सार को भ्रमर की तरह चूसकर अपने भक्तों को देते हैं। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्माननीय सद्गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिष्य जब अपने गुरु से मिले तब उसका सबसे पहला फर्ज है खूब नम्र भाव से अपने गुरु को प्रणाम करना। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु की ही पूजा करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। सूर्य अपने नियत समय पर उदित व अस्त होता है, अपने पथ पर नियमित अग्रसर रहता है। ऐसे अनुशासन के कारण ही यह भुवन भास्कर पूरे संसार को आलोकित कर पाता है। ऐसे ही होते हैं आध्यात्म के सूरज सद्गुरु, जो आत्मज्ञान के परम प्रकाश को समाज में प्रसारित करते हैं। पूर्ण गुरु लाहिड़ी महाशय की प्रतिदिन की एक नियत समय सारिणी थी। उसी के अनुसार वे अपनी दिनचर्या बिताते थे। संध्या के समय वे गंगा के किनारे राणा महल घाट पर टहलने जाया करते थे। वही गंगा तट पर भक्त कृष्णाराम का घर था। लाहिड़ी महाशय कुछ देर टहलकर कृष्णाराम के आंगन में बैठा करते थे। वहीं विराज कर भगवत गीता के श्लोकों की गूढ़ व्याख्याएं करते थे। उसके बाद अंधेरा होने से पूर्व ही वे वापस अपने घर पर आ जाते। बैठक में एकत्र भक्तों को उपदेश दिया करते। रात के 9 बजते ही सभी भक्त अपने अपने घर चले जाते। तब लाहिड़ी महाशय का रात्रि भर का साधना क्रम शुरू होता। इस प्रकार लाहिड़ी महाशय जी का जीवन एक खुली किताब की तरह था। सभी भक्तों को पता था कि इस समय गुरु महाराज जी ये करेंगे, उस समय वो करेंगे। लेकिन केवल एक बात थी जो अद्भुत, अचरज भरी और रहस्यमयी थी। क्या थी वह बात? नियमित क्रियाकलाप के बीच अक्सर ऐसा होता जब लाहिड़ी महाशय किसी भी समय एकदम से हाथ जोड़ते और अपने माथे से लगा लेते, मानो किसी अदृश्य तत्व को वे प्रणाम करते हैं। लेकिन किसे और क्यों, इसका रहस्य साधकों को भी समझ में नहीं आता। वे जान नहीं पाते कि ऐसा क्या होता है और इसका कोई निश्चित समय भी नहीं। जबकि लाहिड़ी महाशय का सुबह सब कुछ समय के अनुसार निर्धारित रहता था और वे उससे जरा भी इधर से उधर नहीं होते थे। तो फिर इस क्रिया का कोई विशेष समय भी निर्धारित नहीं था। ऐसा क्यों? परंतु एक समय आया
जब जिज्ञासु साधकों के सामने इस रहस्य का उद्घाटन हुआ। एक दिन लाहिड़ी महाशय सत्संग में विराजमान होकर सत्संग कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने सहसा वही क्रिया दोहराई। हाथ जोड़े, अपने माथे से लगाए, यानी प्रणाम किया। ठीक इसी समय अंदर बैठा एक साधक बाहर गया। उसने देखा कि आंगन की देहरी पर एक भक्त दंडवत लेटकर लाहिड़ी महाशय जी को प्रणाम कर रहा है, रो रो कर श्रद्धा भाव से नमन कर रहा है। उधर लाहिड़ी जी भी उसके नमन को हृदय से स्वीकार कर रहे हैं। अब तो यही क्रम साधकों ने कई बार देखा। कोई भी साधक कहीं दूर गली से किसी एक समय पर लाहिड़ी महाशय जी को सच्चे हृदय से नमन करता तो आसपास के लोग बताते कि ठीक उसी समय लाहिड़ी महाशय जी के भी दोनों हाथ सहज ही प्रत्यभिवादन के भाव में जुड़ जाते हैं। वे उस नमन करने वाले को स्वीकृति देते हैं। सबसे बड़ी बात, आर्त भाव से अभिवादन करने वाला व्यक्ति, चाहे लाहिड़ी जी की भौतिक दृष्टि से कोसों दूर कहीं पर भी होता, वो उन्हें देख भी न पा रहा होता, परंतु तब भी वे उनके प्रणाम को अनुभव कर उसे स्वीकार करते हैं। मानो सद्गुरु की सर्वव्यापक दृष्टि और हृदय उस व्यक्ति के भाव का उत्तर दिया कर रहा हो। लाहिड़ी महाशय की इस छोटी सी लीला ने समाज को एक स्पष्ट संदेश दिया। हर युग में, हर काल में पृथ्वी पर जब पूर्ण सद्गुरु विद्यमान होते हैं तो उनके आचरण में दिव्यता और अंतर्यामिता परिलक्षित होती है। फिर चाहे वो लाहिड़ी महाशय की तरह यह बाहरी प्रतिक्रिया करें या नहीं, लेकिन उनका प्रेम और परमार्थ भाव समान ही रहता है। ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप होते हैं, जो पृथ्वी के एक एक व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं। इसलिए सच्चे भाव से जब किसी भी हृदय से प्रार्थना या नमन निकलता है तो वह हृदय में ही स्थित गुरु तक अवश्य पहुंचता है। सृष्टि के किसी भी स्थल से कोई भी कभी भी यदि उनको प्रणाम या प्रार्थना आर्त भाव से पुकारता है तो पूर्ण गुरु तक वह अवश्य पहुंचती है। पूर्ण गुरुओं का सदा से ही ऐसा महिमावान सच्चरित्र रहा है। ऐसे अंतर्यामी गुरु को बाहर से कुछ बताए या न बताए, वह अंतर से हर भाव को सुनते हैं, वह स्वीकार करते हैं। इसी आधार पर हमेशा से गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है और चलती रहेगी।